चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ एमसीक्यूज के बारे में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा, तो यहाँ पे हम लोग पहला एमसीक्यू देखते हैं। हमारे पास में क्या है लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो मैं आपको इसको फॉर्मूला से ड्राइव करके बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, F इक्वल टू हमारे पास में BIL। ठीक, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी से, तो यहां पे बी का मान निकालोगे तो बी इक्वल टू हमारे पास एफ इधर लिखा रहने दो, आई एल इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर कितने हो जाएगा, डिवाइड में, तो आई एल हो गया। अब इनकी यूनिट निकालो, फोर्स। फोर्स यूनिट क्या होती है पास में, न्यूटन, तो ये हमारे पास न्यूटन हो गया, अपान आई क्या है, एम्पियर, तो ये हमारे पास हो गया एम पियर हो गया हमारे पास में, तो ये एम्पियर हो गया। अब इनटू हमारे पास क्या है एल, एल क्या है लंबाई, लंबाई कितनी होती है हमारे पास में, मीटर में, तो ये हमारे पास यूनिट निकल के आ गई। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, न्यूटन अपान एम्पियर इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर है तो गलत हो जाएगा, न्यूटन अपान एम्पियर इंटू मीटर, हाँ ये वाला ऑप्शन हमारे पास में क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे आ गया। हमारे पास में क्या कह रहा है, हमारे पास में कि एक टेस्ला बराबर होता है। तो देखो मैं इसको फ्लक्स के फॉर्मूले से ड्राइव कराता हूं आपको। फ्लक्स देखिए, यानी कि हमारे पास में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी कितना हमारे पास होता है, यानी कि बी इंटू ए हमारे पास में होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र और उसके एरियाज को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाता है, हमारे पास में चुंबकीय फ्लक्स निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे जो टेस्ला यूनिट है ना, पहले आपको समझना चाहिए, हमारे पास में जो टेस्ला है ये हमारे पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी यूनिट हमारे पास में होती है। तो यहां से कह रहा है कि एक टेस्ला बराबर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं, बी से। यहाँ पे बी का मान निकालो पहले, तो बी इक्वल टू 5b इधर रखा रहने दो हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा डिवाइड में। तो देखिए 5b क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, फ्लक्स का मात्रक कितना होता है हमारे पास में, वेबर, तो वेबर लिख लिया, अपान ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब कि अगर मीटर में होंगी तो मीटर स्क्वायर ले लेंगे, तो मीटर और हमारे पास मीटर ले लिया और ऊपर कर लिया स्क्वायर लगा लिया, तो यानी कि ये हमारे पास निकल के आ गया। अब बी का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, तो मैं यहां पे रखूं अगर, तो टेस्ला इक्वल टू ये हमारे पास में क्या है, वेबर है, तो यहां पे मैंने वेबर लिख लिया, अपान में ये हमारे पास में क्या है, मीटर का होल स्क्वायर है। तो देख लो, एक तो मल्टीप्लाई में लगा ही सकते हैं ना, किसी चीज मल्टीप्लाई में एक कर ही सकते हैं। तो एक टेस्ला किसके बराबर हो गया, आप देख सकते हैं, एक टेस्ला बराबर है वेबर अपान मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, वेबर अपान का मीटर स्क्वायर हमारे पास, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देते हैं। हमारे पास में क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। भैया जो चुंबकीय बल रेखाएं हमारे पास में होती हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास में कट हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी किसी को काटती नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अब की बार आ सकता है, ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि अगर एक हमारे पास चार्ज है इसको मोशन में डाल दिया जाए, यानी गतिमान कर दिया जाए, तो ये क्या क्या पैदा करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, नहीं, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी कि एक गतिमान जो आवेश होता है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। लिखा है भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति है। भैया हमारे हिंदुस्तान में जो फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है उसकी मार्जिन है हमारे पास 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज की सप्लाई हमारे घर में फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आती है। तो भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती एसी की आवृत्ति कितनी हमारे पास में, 50, यानी कि 50 हर्ट्ज है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, वेबर किस राशि का मात्रक, मैं पीछे बता के आ रहा हूं, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो वेबर किस राशि का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग क्या हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को प्रतिपादन किया था। भैया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को किसने प्रतिपादन किया था, अगर आपने पढ़ा है बहुत पता होगा, फैराडे जी ने हमें ये बताया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 8वां क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, वैद्युत मोटर में रूपांतरित होता है। आपने देखा होगा कि जो मोटर होते हैं इसमें हम लोग यहां पे लगाते हैं बैटरी, तो इधर से हमारे पास में कोई चीज घूमने लगती है, भाई पंखों का घूमने लगता है बैटरी लगाने पे, बैटरी लगाते हैं हम लोग मोटर में, तो हमारे पास में क्या होता है, जो भी पंखा उंखा लगाते हैं घूमने लगते हैं, तो बैटरी कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वैद्युत ऊर्जा। और यहाँ पे जब कोई चीज घूमती है तो उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि वैद्युत से यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। तो देख लो, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा गलत हो जाएगा, वैद्युत को यांत्रिक में, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, हाँ, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। क्लास आप लोग जब यानी कि 11th या 12th में जाएंगे तो ये चीज बहुत पढ़ेंगे। एक ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, यानी ये करंट को मेजर नहीं करता, केवल ये बताता कि परिपथ में धारा है या नहीं भी है। वो काम करता है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमारे पास काम करता है, ये बताता है कि परिपथ में धारा है या नहीं भी है, मेजर नहीं करता, केवल ये बताता है कि धारा है या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में क्षेत्र के लंबवत रखे एल लंबाई की धारा प्रवाहित करने पर उसमें परिणामी बल होता है। अब परिणामी है, अभी मैंने जस्ट परिणाम है, हमें जस्ट बताया था हमारे पास कि फोर्स कितना होता है हमारे पास में, बी आई एल। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है, धारा है, एल क्या है, चालक लंबाई, जो चालक तार होगा उसकी लंबाई है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास बी आई एल होता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हमारे पास, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। बी आई एल हमारे पास यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में, क्या करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमारे पास में क्या है, यदि नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। भैया कह रहा है कि एक हमारे पास में क्या है, एक कुंडली है, धारावाही कुंडली के गर्भ में, यानी एक कुंडली हमारे पास में है, उसमें क्या करें हम लोग, क्या करें, एक लोहा रख दें तो क्या होगा, तो भैया वो एक वैद्युत चुंबक बन जाता है। एक क्या बन जाएगा, वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, यानी एक हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक वैद्युत चुंबक हमारे पास में बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 देते हैं हमारे पास में क्या है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। भैया बैटरी से हमेशा डिस्ट करंट प्राप्त होती है, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, हमेशा डिस्ट यानी कि डीसी करंट प्राप्त होती है। और जो घरों में हमारे पास सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई होती है, यानी प्रत्यावर्ती होती है, आपकी जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में क्या है, एक यूनिट ऊर्जा का मान है। ये ध्यान देख लीजिए, कई बार हमारे पास में आया है, घरों में जो बिजली नापी जाती है यूनिट में नापी जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति एक यूनिट बिजली खत्म कर देता है, इसका मतलब क्या है, एक यूनिट बिजली खत्म कर देने का मतलब है कि उसने इतनी ऊर्जा खत्म कर दी है, कितनी हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी ये वाला ऑप्शन कट हो जाए। इस वैल्यू की याद कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वैल्यू हमारे पास किलोवाट घंटा की होती है, क्योंकि एक यूनिट हमारे पास 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो यानी कि जो हमारे पास में एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हमारे पास में क्या कह रहा है, कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास चुंबक में, आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, ऐसे मैं चाहूं फटाफट करा सकता हूं, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे हो रहा है। देखिए ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। तो चुंबक के बाहर तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाती है, पूरी दुनिया को मालूम है, आपको भी मालूम होगा, यानी नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता है। तो अंदर कैसे जाएगा, अंदर ऐसे जाएगा, यानी कि अगर ये चुंबक है तो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अंदर ऐसे जाता है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर। साउथ मतलब कि दक्षिण, और नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ माने उत्तर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर हमारे पास में जाता है। देखो ध्यान से, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है, फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की, जिनमें से निम्न में से कौन एक है। यानी कि फैराडे ने बहुत चीजें डिस्कवर की, आगे जब क्लासों में जाएंगे तो आप देखेंगे, लेकिन पूछ रहा है कि इनमें से किसकी की है। वैद्युत चुंबकीय पिंड, अभी हम पीछे क्लिक करके आ रहे हैं, हाँ इसकी खोज की है। भाई आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फैराडे ने वैद्युत अपघटन के नियम को भी डिस्कवर किया है। तो दोनों किया है, तो ए और बी लिखा है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बताना कौन कौन किया, तो दोनों किया, तो दोनों वाला ऑप्शन ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि इनमें से कौन सा एक दूसरे से अलग है। जूल किसका मात्रक हमारे पास में है। देखिए जितनी भी ऊर्जा होती है, जितनी भी दुनिया की ऊर्जाएं हैं, उनको हम लोग जूल में नापते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा, इससे हम लोग वैद्युत ऊर्जा नापते हैं, घरों की वैद्युत ऊर्जा। आगे क्या है, ये सीजीएस में हमारे पास में कार की यूनिट होती है, ऊर्जा, कार का मात्रक ऊर्जा होता है, यानी कि यही भी कहीं एनर्जी से रिलेटेड टर्म है। ये भी क्या है, एक एनर्जी से रिलेटेड टर्म है। वाट क्या होता है, वाट पावर की यूनिट है। वाट किसकी यूनिट है, पावर यानी कि सामर्थ्य यूनिट है। तो ये तो सबसे अलग हो गया ना, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों चीजें एक ही बारे में है, तो ये वाला ऑप्शन सही हमारे पास में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 17 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 17, इसकी जानकारी हर आपको होनी चाहिए, हाई स्कूल में बच्चा हो या ना हो। लेकिन घरों में वैद्युत ऊर्जा सप्लाई होता है, घरों में कितनी ऊर्जा हमारे पास घर में आती है वैद्युत ऊर्जा। तो भैया हमारे घर में 50 वाट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 50 हर्ट्ज की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे घरों में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हमारे पास क्या है। किसी परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कोई परिनलिका हो, परिनलिका मैंने आपको बता ही रखा, ये हमारे पास परिनलिका होती है कुंडली जैसी। तो किसी परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर, अगर यहां पे हम लोग कहीं किसी भी एक बिंदु पर देखें कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तो भैया सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है हमारे पास में, मान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हमारे पास में क्या है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। वैद्युत चुंबक को बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। चुंबक कैसे बनता है, नरम लोहा का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, चुंबक को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस वीडियो का, हमारे पास कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसमें परिमाण होता है, दिशा होते हैं, दोनों होते हैं। भैया चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि हमारे पास में सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। तो ए देखो लिखा ए और बी दोनों, यानी ये भी हो ये भी हो, तो हमारे पास में यानी कि ए और बी वाला ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन से क्या है, करेक्ट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 20 MCQ करा दिए गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 20 MCQ और लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।